Audio Jungle. आज के लेक्चर के हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो तीन है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक, यानी दो दर्जी मसावात के रूट्स। यानी दो दर्जी मसावात के रूट्स कौन कौन से होंगे? एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा। अल्फा और बीटा यानी रूट्स और अद्दी सर जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यानी ए बी सी जो है ये अद्दी सर है। ए बी सी यानी अद्दी सरों का और अल्फा और बीटा का आपस में क्या ताल्लुक है ये डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम रूट्स दियो यानी फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यानी दो दर्जी मसावात बनाएंगे। मसावात बनाना हम सीखेंगे जब कि हमें अल्फा और बीटा यानी जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा की कीमत दी होगी। और उसके लिए जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इसमें इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हमारे पास एस जो है वो सम ऑफ रूट्स है, यानी एस इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा एंड पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर। और जो लास्ट और तीसरा पॉइंट है वो है सम वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कुछ हमारे इबारती सवाल होंगे जिसमें कोई ना कोई कंडीशन प्रूव करनी होगी या किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मसलन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की करनी है, या फिर एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्ज करें हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैं अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ रूट्स यानी एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट जो है वो सी ओवर ए। ये किस तरह इनके एग्जैक्ट ये वैल्यू आते हैं इसको हम इस इक्वेशन में से ये अभी प्रूव करते हैं कि किस तरह इस इक्वेशन के ये रूट्स आते हैं। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की दो वैल्यू है, एक है x की वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। लेट हम जो फर्स्ट वैल्यू है इसको कह लेते हैं अल्फा और जो सेकंड है यानी बीटा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो वैल्यू हैं प्लस और माइनस की, प्लस वाली को अल्फा कह लिया, जो माइनस वाली उसको बीटा। तो फर्स्ट कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इनको प्लस करें तो माइनस बी ओवर है। सो अभी अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू है, प्लस करेंगे बीटा की वैल्यू लगाएंगे माइनस बी माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लें तो वो आ जाता है टू है, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस ये एज इट ही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड प्लस है आगे सारे, मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, माइनस बी माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास माइनस बी एंड माइनस बी बच जाएगा डिवाइडेड बाय टू है। तो माइनस बी और माइनस में दो है तो माइनस टू बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू है। तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस बी ओवर। सिमिलरली आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी सी ओवर ए ही आएगा। वो आपने अभी प्रूव करना है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते। कुछ पॉइंट्स एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हवाले जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखें अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी ए, इसकी कीमत जो है एक होती
तो हमारा जो सम होता है यानी अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली, एंड जो प्रोडक्ट होगा अल्फा और बीटा का वो होगा कांस्टेंट का। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट यानी बी की वैल्यू 6 है, और सी की यानी कांस्टेंट टर्म 2। तो सम इसके लिए जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका जो फार्मूला है माइनस बी ओवर ए है, माइनस बी की वैल्यू लगाएंगे 6 ओवर ए की वैल्यू 1, तो -6 ही आएगा। यानी कि अगर कोफिशिएंट ए की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 1 हो तो उसके सम जो होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं यानी अल्फा एंड बीटा, सो सी ओवर ए, सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, सी की वैल्यू जो कि 2/1, तो वो आ जाएगा 2। यानी कि ये कंडीशन तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ए की वैल्यू 1 हो। क्वेश्चन 1 है फॉर्म क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हुज रूट्स आर गिवन, यानी कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी होगी जिसके रूट्स हमें दिए होंगे। तो पार्ट 1 है -4 and 9, सो लेट अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 9। आप यानी कि अल्फा की वैल्यू 9 भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो फार्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए हमें एस और पी की वैल्यू चाहिए। एस मीन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा। सो वो नो अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा की वैल्यू -4 प्लस बीटा की वैल्यू 9। सो सम हमारे पास आ जाएगा बड़ी टर्म प्लस की 9 -4 किया तो 5। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, सो अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट फाइंड किया, -4 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो प्रोडक्ट इक्वल टू -36। सो नाउ वैल्यू ऑफ p and value of s put in this equation. So our quadratic equation is एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमने 5 फाइंड किया, 5x प्लस पी की वैल्यू आप पुट करेंगे, पी की वैल्यू है -36 इक्वल टू 0। सो वी गेट रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर -5x -36 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। सेकंड पार्ट है जिसमें अल्फा हमारे पास है 5 एंड बीटा इक्वल टू -7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम फाइंड आउट करना। सो अल्फा 5 प्लस बीटा -7 सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं अल्फा एंड बीटा, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय -7, वी गेट रिजल्ट इज -35। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, required quadratic equation is x square minus sx plus p equal to 0. Put the value of s and p, we get x square minus s की वैल्यू हमारे पास -2 है इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू हमारे पास -35 है इक्वल टू 0। सो आवर रिजल्ट इज, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 2 x plus minus -35 equal to 0। दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली अब हम इसके बाकी सारे पार्ट्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 3, सबसे पहले अब अल्फा इक्वल टू हमारे पास -7/5 एंड बीटा इक्वल टू -6/5। सो पहले हम सम फाइंड करते हैं, यानी -7/5 अल्फा की वैल्यू प्लस -6/5।
So taking LCM, LCM is 5 minus 7 plus minus 6. We get result is minus 13 over 5. Similarly, we find product, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 over 5. So we get result is minus and minus plus. 7 6 are 42 divided by 5 5 are 25. So P given. So our required quadratic equation की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. एस और पी की वैल्यू पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास है माइनस 13 over 5 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है 42 by 5 25. अब हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें वैसी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए देखें 5 and 25 है. So multiplying by 25 whole equation को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 over 5 x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 42 over 25 इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 5 1s are 5 5 5s are 15 25 13 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 65x प्लस 25 से 25 कैंसल आउट 42. दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन पार्ट 4 है. तो अल्फा इक्वल टू -3/2 एंड बीटा इक्वल टू 7/2. सबसे पहले इनका सम फाइंड करते हैं. -3/2 प्लस 7/2, दोनों का एलसीएम लिया तो 2 है, ऊपर आ जाएगा -3 प्लस 7. सो सॉल्व किया, 7 माइनस 3 किया तो 4/2. सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, इनके -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2. वी गेट रिजल्ट इज -3 7s are 21 divided by 2 2s are 4. So product की वैल्यू, so our required quadratic equation is एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. सो एस और पी की वैल्यू पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने फाइंड किया 4/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू है -21/4. अब हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी टर्म 4 है. सो मल्टीप्लाइंग बाय 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/2 एक्स. सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 21/4 इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लाइंग we get result is 4x square minus 2 1s are 2 2 2s are 4 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए 8x माइनस 4 से ये 4 कैंसल आउट होगा 21 इक्वल टू 0. दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 5 पार्ट है. सो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5. तो पहले हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस बीटा की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5. माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 कैंसल आउट हो गया तो एस इक्वल टू 3 एंड 3 6. सिमिलरली नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट के लिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू. अब आप देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी है. तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो वी गेट रिजल्ट प्रोडक्ट इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर. तो वी गेट रिजल्ट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट 5. सो p इक्वल टू 9 माइनस 5 करने से आंसर आ जाएगा 4. सो नाउ p इक्वल टू 4. आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एज यू नो. सो एस और पी की वैल्यू पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने 6 फाइंड की, 6x प्लस पी की वैल्यू हमने 4 फाइंड की तो 4 इक्वल टू 0. दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
लास्ट पार्ट अल्फा हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस √3 एंड बीटा है हमारे पास -2 माइनस √3। ये दोनों टर्म आप देख सकते हैं जस्ट एक प्लस और माइनस का ही डिफरेंस। सो सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम के लिए हमने अल्फा की वैल्यू लिखी, साथ में प्लस किया, बीटा की वैल्यू -2 माइनस √3। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, -2 प्लस √3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -√3। सो -√3 प्लस √3 कैंसल आउट, -2 -2 -4। सो सम आ गया। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए अब हम -2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे -2 -√3। अब इस पर भी हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a² - b²। अगर आप इसको गौर करें तो आप देख सकते हैं ये है -2 प्लस √3 एंड दिस वन इज -2 माइनस √3। यानी ये a पूरी टर्म है सेम है, प्लस माइनस b। अब हम इनको फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो -2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो वी गेट रिजल्ट -2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 3, वी गेट रिजल्ट इज 4 - 3 1। सो आवर रिक्वायर्ड quadratic equation is x² minus sx plus p। सो s और p की वैल्यू पुट करते हैं, वी गेट रिजल्ट इज x² माइनस s की वैल्यू हमने फाइंड किया -4 है, प्लस p की वैल्यू हमने 1 फाइंड इक्वल टू 0। सो नाउ x² माइनस एंड माइनस प्लस 4x प्लस 1 equal to 3। This is our standard quadratic equation। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने फाइंड करनी हो कि जिसके रूट्स जो है ना एक्सीडिंग यानी ज्यादा हो 2, यानी 2 ज्यादा हो, एक्सीडिंग मतलब बढ़ जाए 2, देन दोज ऑफ रूट्स। तो एक और इक्वेशन हमें दिया x² प्लस 9x प्लस 20। इसके रूट्स जो होंगे उन रूट से 2 ज्यादा रूट्स बढ़ेंगे और जो ज्यादा रूट्स बढ़ेंगे उसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है ना x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसके रूट फाइंड आउट। सो लेट इसके रूट्स हमारे हैं अल्फा एंड बीटा। सो सबसे पहले आप इस इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करें जो कि है 1, b की वैल्यू जो कि है 9 एंड c की वैल्यू है 20। सो नाउ सबसे पहले आप सम फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सो -b की वैल्यू पुट की -9/a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9। सिमिलरली आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 20/a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20। सो सम भी आ गया प्रोडक्ट। अब जो हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो रूट्स हैं वो हमारे 2 टाइम ज्यादा हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो कंडीशन दी गई, कंडीशन के हवाले से जो नए रूट्स होंगे अल्फा प्लस 2, यानी कि वो अल्फा पहला रूट्स अल्फा था तो दूसरा रूट जो नई इक्वेशन हो वो 2 उसमें से ज्यादा है, यानी पहले रूट से 2 टाइम्स ज्यादा है। सिमिलरली बीटा जो होगा वो भी 2 स्टेप उससे आगे मूव करेंगे, यानी कि 2 उसमें ऐड करेंगे। एक्सीड हो रहे हैं तो फिर ऐड हो गए, अगर डिक्रीज होते तो फिर हम माइनस कर लेते। सो नाउ अब न्यू रूट्स हमारे पास जो है वो आ गए हैं। ये एक हमारे पास है अल्फा प्लस B2 और दूसरा बीटा प्लस। सो अब हम इसका पहले क्योंकि जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है ना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें सम पहले जो न्यू रूट्स हैं इनका पहले सम लेते हैं। अल्फा प्लस 2, ये पहला रूट्स आ गया, दूसरा रूट्स है बीटा प्लस 2। सो इन दोनों को आप प्लस करते हैं
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं वो पुट करेंगे, -9 + 4। सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -5। सिमिलरली अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो वी गेट अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा। सिमिलरली प्लस अल्फ़ा और 2 मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 4। सो नाउ अल्फ़ा बीटा एज इट ही रहा। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। सो नाउ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो पुट करेंगे। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 20, वो पुट की, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया -9, वो पुट की, प्लस 4। सो वी गेट रिजल्ट इज 20 प्लस माइनस -2 9s are 18 प्लस 4। सॉल्व इट। 20 - 18 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। सो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 6 न्यू रूट्स का, और न्यू रूट्स का जो सम है वो हमारे पास है -5। तो अब इक्वेशन हम बनाते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास है x² माइनस एस की वैल्यू जो कि हमने फाइंड किया -5 इंटू एक्स प्लस पी जो हमने न्यू रूट्स का फाइंड किया 6 इक्वल टू 0। सो नाउ x² माइनस एंड माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द इक्वेशन। हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है ना वो डबल हों, यानी 2 गुना हो जाएं, जो ये अभी x² माइनस पी एक्स प्लस सी यानी गिवन इक्वेशन से 2 टाइम्स है। सो सबसे पहले अभी हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं, लेट हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्फा, अब हम फाइंड कर अल्फा, पहले रूट्स का सम फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो एयर माइनस बी की वैल्यू है माइनस पी ओवर ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है, सो 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एंड माइनस प्लस पी। सिमिलरली वी फाइंड द प्रोडक्ट सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, सो वी गेट रिजल्ट इज क्यू। सो अब हमने जो फाइंड करनी है, एक न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके जो रूट्स हैं वो पहली इक्वेशन के जो रूट्स अल्फा और बीटा उनसे डबल हैं। सो लेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो न्यू रूट्स हैं वो 2 अल्फा 2 टाइम एंड 2 बीटा, यानी कि जो फर्स्ट रूट है अल्फा और बीटा उनका 2 टाइम। सो नाउ अब पहले हम सम फाइंड कर, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले सम फाइंड करते हैं न्यू रूट्स का, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सो 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा। सो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है पी, वो पुट करेंगे। सो हमारे पास सम इक्वल टू आ जाएगा 2p। सिमिलरली वी फाइंड द प्रोडक्ट, यानी 2 न्यू रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल टू 2 2s are 4 अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं क्यू। सो पुट 4 इंटू अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्यू पुट की, सो पी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4q। सो आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एंड पी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया न्यू रूट्स की, न्यू रूट्स को यूज करते हुए एस की वैल्यू आई थी 2p। सो x² माइनस 2px प्लस q की वैल्यू हमने फाइंड किया 4, फिर p की वैल्यू फाइंड किया 4q। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4। हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हमें बता दिए गए कि अल्फा और बीटा है, यानी रूट्स
अल्फ़ा और बीटा है, तो हम साथ ही अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट पहले कर लेते हैं, जो कि माइनस बी ओवर ए है। तो माइनस बी की वैल्यू, यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बी की वैल्यू 2 है ओवर ए की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा -2। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू चूंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 है ओवर 1, तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 4। तो सम भी आ गया प्रोडक्ट, यानी जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसके हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अब फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और उस न्यू इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमें दिए होंगे, और रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हम नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट हमारा है इसका 1 ओवर अल्फ़ा, जो न्यू रूट्स हैं 1 ओवर बीटा। अब ये न्यू रूट्स को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं, यानी 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इज अल्फ़ा एंड बीटा, सो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पे बीटा आ गया, और बीटा से बीटा कैंसिल अल्फ़ा। तो अगर रीअरेंज कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अल्फ़ा बीटा की, तो वो वैल्यू अब इसमें पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू 4। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सम आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी -1/। सिमिलरली अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फ़ा और, यानी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट रूट हमारा है 1 ओवर अल्फ़ा, सेकंड रूट है 1 ओवर बीटा। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड, ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 फाइंड किया, वो पुट, ये हमारे पास थी। सो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो फार्मूला है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में अभी अप्लाई कर चुके हैं। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस, जो अभी हमने फाइंड किया, जो न्यू रूट्स का एस फाइंड किया -1/2, एक्स प्लस पी जो अभी फाइंड किया 1/4 ब्रैकेट इक्वल टू 0। सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 1/2x प्लस 1/4। अब हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 2 और 4 है, तो बड़ी टर्म 4 है, सो मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x, सिमिलरली प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इक्वल टू 0। सो नाउ वी गेट रिजल्ट 4x स्क्वायर प्लस 2 1 2 2 2 4, 2 1 2x प्लस ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 4। पार्ट 2 है अल्फा ओवर बीटा एंड सेकंड रूट है बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले इसका सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड करने के लिए अल्फा ओवर बीटा यानी फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट बीटा ओवर अल्फा, टेकिंग एलसीएम अल्फा एंड बीटा। सो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा और बीटा से मल्टी बीटा स्क्वायर। सो वी नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, ये तीनों टर्म मिलेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। इन फर्स्ट फार्मूला -2 अल्फा बीटा divided by alpha beta. So now put the value of alpha plus beta alpha beta. So we get result is sum equal to alpha plus beta की वैल्यू जो कि ऑलरेडी फाइंड हुई है -2 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4।
तो गेट रिजल्ट इज -2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4s आर 8 डिवाइडेड बाय 4। सो सम हमारे पास आ जाएगा -8 में से 4 माइनस किया तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो -1। सिमिलरली वी फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट रूट है अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रूट बीटा ओवर अल्फा। तो मल्टीप्लाई करने से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा, सो प्रोडक्ट हमारे पास जस्ट 1। सो आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। सो पुट द वैल्यू ऑफ s एंड p। s की वैल्यू हमने फाइंड की है -1 प्लस p की वैल्यू फाइंड की है 1। सो नाउ x² minus and minus plus x plus 1 equal to 0. This is our standard quadratic equation. थर्ड पार्ट है जिसके दोनों रूट्स मैंने लिख दिए, तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे। सो 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एज इट आएगा -1 ओवर बीटा -1 ओवर अल्फा। तो नाउ 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा। सो नाउ 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा एज इट ही रहा, माइनस यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया। सो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, वो पुट हुई माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 4। तो नाउ सॉल्व इट, -4 माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4, माइनस एंड माइनस प्लस 1/2। तो टेकिंग एलसीएम 2, इस -4 का एलसी डिनोमिनेटर नहीं है 1, लगाया 1 2s are 2, 2 4s are -8 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 1 1s are 1। तो वी गेट रिजल्ट इज -7/2। हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। नाउ सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए अब हम इन दोनों रूट्स को प्रोडक्ट यानी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई कर 2 2s are 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा माइनस यानी -2 अल्फा और 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली -2 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाइड होगा 2 बीटा से, सो माइनस एंड माइनस प्लस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर अल्फा से। So now we get result 4 alpha beta as it is, minus अल्फा से अल्फा कैंसिल 2, माइनस बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया जस्ट 2, प्लस 1 1s are 1 ओवर अल्फा बीटा। सो नाउ 4 अल्फा बीटा -2 -4 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा जो कि है 4। तो p इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट हुई -4 प्लस 1 ओवर 4। तो नाउ वी गेट रिजल्ट इज 4 4s are 16 माइनस 4 प्लस 1/4। प्रोडक्ट इक्वल टू 16 माइनस 4 किया तो 12 प्लस 1/4। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 4 और 12 मल्टीप्लाई हो गया 48 प्लस 1, तो 49/4 ये प्रोडक्ट आए। सो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू हमने पुट की जो कि हमने फाइंड की थी -7/2, प्लस p की वैल्यू पुट की जो कि है 49/4 इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 2 और 4 है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4
बाय 4। पूरी इक्वेशन को 4 से अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x² माइनस एंड माइनस प्लस 4 multiplied by 7/2x, similarly plus 4 multiplied by 49/4 equal to 0. So now 4x² as it is, plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 और 7 multiply हुए 14x plus 4 से 4 cancel out होगा 49 equal to 0. This is our standard quadratic equation. Now we solve part 4. अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रूट्स हैं, सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन के अंदर हमने ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा अपने पास से प्लस भी करेंगे माइनस भी। तो फर्स्ट 3 टर्म को जैसे यकजा करेंगे, मिलाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा -2 अल्फा बीटा। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर -2 into 4। नाउ -2 का स्क्वायर 4, -2 4s are 8, we get result is -4। सम आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सो प्रोडक्ट इक्वल टू, प्रोडक्ट में हमने इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। तो इसके अंदर अब हमने प्रोडक्ट के अंदर अल्फा बीटा की जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 अल्फा बीटा की वैल्यू ऐड, 4 4s are 60। सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, quadratic equation is x² minus sx plus p, as you know p equal to 0। so put the value of s and p। s की वैल्यू हमने फाइंड की है -4। सिमिलरली p की वैल्यू हमारे पास है 16 इक्वल टू 0। सो नाउ x² plus 4x plus 16 equal to 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है 5, जिसके जो रूट जो हमें दिया 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा माइनस। सबसे पहले हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं, यानी 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। सो नाउ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 एंड -1 -2। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, वो पुट टू -2 -4, यानी 2 2s are 4 -2। सो सम हमारे पास आएगा -6। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट। इन फर्स्ट रूट 2 अल्फा -1 and second root is 2 beta -1। now multiply that, we get result 2 2s are, यानी पहले 2 अल्फा सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस, तो 2 2s are 4 अल्फा बीटा माइनस 2 1s are 2 अल्फा -1 और 2 बीटा मल्टीप्लाई -2 बीटा माइनस एंड माइनस प्लस 1 1s are 1। so now product equal to 4 अल्फा बीटा एज इट इज -2 अल्फा -2, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया 2, तो हमारे पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड +1। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा जो ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। सो नाउ वी गेट रिजल्ट 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पुट की +1। नाउ 4 4s are 16 माइनस and minus plus 2 2s are 4 plus 1 21, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 20। सो आवर रिक्वायर्ड quadratic equation is x² minus sx plus p equal to 0। so put the value of s and p। s हमने फाइंड आउट किया है -6, x plus p की वैल्यू है 21। so now x² minus and minus plus 6x plus 21 equal to 0। this is our standard quadratic equation।
क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन पर इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। सो लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स फर्स्ट रूट इज अल्फा और सेकंड रूट इज 1 ओवर अल्फा, यानी अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा। सो प्रोडक्ट का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से सी ओवर ए इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से यहाँ पर हमने सी ओवर ए प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया। सो नाउ वी गेट रिजल्ट इज अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो सी ओवर ए इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी इक्वल टू ए, यानी कि हमारी जो ये जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसमें सी जो है वो अगर हमारे पास ए ही आ यानी सी और ए दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारे पास वो कंडीशन, यानी हमने जिस सिर्फ कंडीशन फाइंड किया, वो कंडीशन क्या है, यानी शर्त कि सी इक्वल टू ए हो जाए तो हमारे जो इस इक्वेशन के होंगे रूट्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्वेश्चन 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1, और इसके जो रूट्स हैं एक रूट्स उसका 3 दिया हुआ और दूसरा रूट्स हमारे पास वो हम लेट करेंगे। सो लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, एक रूट 3 दिया हुआ है और दूसरा रूट हमने लेट कर लेंगे अल्फा। तो सबसे पहले अब हम इसका फाइंड करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए, यानी रूट्स जो दोनों दिए हुए हैं सम यानी 3 प्लस अल्फा, तो सम का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से फार्मूला वो है माइनस बी ओवर ए। सो 3 प्लस अल्फा एज इट ही चलने दी। सो नाउ माइनस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है माइनस इंटू 2k प्लस 4 ओवर a की वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा। सो नाउ वी गेट रिजल्ट इज 2k प्लस 4 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा। सो प्लस 3 दूसरी साइड पर आते ही माइनस 3 हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2k प्लस 1 इक्वल टू अल्फा। नाउ प्रोडक्ट माइनस सॉरी प्लस सी ओवर ए, प्रोडक्ट हमारे पास जो रूट्स हैं 3 एंड अल्फा इक्वल टू सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है 7k प्लस 1 ओवर और ए की वैल्यू है 1। सो नाउ वी सॉल्व, ये 3 और ए मल्टीप्लाई हो गए 3 अल्फा इक्वल टू 7k प्लस 1। सो इस इक्वेशन में हमने जो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे। तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू है 2k प्लस 1 इक्वल टू 7k प्लस 1। सो नाउ 3 2s आर 6k प्लस 3 1s आर 3 इक्वल टू 7k प्लस 1। अब k को सेपरेट कर दिया, 6k प्लस का 7k माइनस 7k इक्वल टू 1 प्लस 3 दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ माइनस 3। तो नाउ वी गेट रिजल्ट, बड़ी टर्म माइनस 7k में से 6k माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट k इक्वल टू 1 माइनस 3 किया तो माइनस 2, माइनस दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो गया तो k इक्वल टू 2। यानी क्या काम हमने किया, सबसे पहले हमने जो रूट्स कंडीशन दी उसके हवाले से एक रूट 3 है दूसरा अल्फा, तो पहले हमने सम फाइंड आउट किया, सम करने से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई। फिर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लाया, प्रोडक्ट 3 अल्फा इक्वल टू 7k प्लस 1 ओवर अल्फा। तो जैसे ही हमने 3 अल्फा इक्वल टू 7k प्लस 1 हुआ तो अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करने से हमने k वाली सेपरेट की, कांस्टेंट टर्म सेपरेट की, तो k की वैल्यू फाइंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन 7 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन जो दी हुई है वो है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। सबसे मेन काम जो होता है इसकी कंडीशन यानी शर्त समझनी होती है। तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि सम ऑफ इट्स रूट्स है। तो पहले हम इसके सम यानी लेट अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। सो पहले हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीटा बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 2। सो हमारे पास सम आ गया -3/2 एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास है m और ए की वैल्यू है 2। सो सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो कंडीशन क्वेश्चन की दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बनाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये है कि सम ऑफ इट्स रूट, यानी जो रूट्स का सम है वो इक्वल है टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट। तो ये 2 टाइम है प्रोडक्ट से। तो सम हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास है -3/2। 2 इंटू प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है m/2। सो नाउ वी सॉल्व इट। -3/2 एज इट इज, 2 और m जो 2 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। सो m इक्वल टू -3/2 और m इक्वल टू -1.5 और m इक्वल टू -1 होल नंबर 1/, कोई भी इनमें से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है कि दो इक्वेशन है और दोनों के अलग अलग रूट। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी है x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, यानी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं हमारे पास बी की वैल्यू है a। सो -a/x² का कोफिशिएंट 1। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -a। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन c की वैल्यू जो है वो हमारे पास है b और a की यानी कि x² का कोफिशिएंट जो कि a की वैल्यू होता है वो है 1। सो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू b। ये हमने फाइंड आउट कर, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। सो नाउ solve the second quadratic equation है x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। सो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इनका सम लेते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -b/a। इन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो x का कोफिशिएंट है वो है कैपिटल ए। सो पुट द वैल्यू ऑफ b जो कि है कैपिटल ए ओवर x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि वैल्यू है स्मॉल a की, तो वो पुट की। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -a। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली नाउ फाइंड द प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला c/a है। इन सेट जो आपके ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके अंदर c की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल B ओवर और a की वैल्यू जो कि x² का कोफिशिएंट है 1। सो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये प्रूव करना है a की वैल्यू और b की। सो सबसे पहले अब हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन कोई भी ले लें, तो हम इक्वेशन 4 को ही ले लें। सो 4 इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू b, यानी फोर्थ इक्वेशन। सो इसको आप अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू b।
अल्फा एंड बीटा की इक्वेशन 1 जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, इसमें अल्फा और बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू है बी, तो वो पुट की बी का स्क्वायर, सो कैपिटल बी, सो कैपिटल बी इक्वल टू बी स्मॉल बी का स्क्वायर, जो कि ये प्रूव हो। नाउ सिमिलरली हम प्रूव करते हैं ए इक्वल टू, सो उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन माइनस ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का। तो नाउ पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, जो कि है माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है बी। सो नाउ माइनस ए इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b। सो ये माइनस दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा 2b, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2b माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमने a की वैल्यू प्रूव कर। सो a इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर ये भी प्रूव हो गया, और b इक्वल टू b स्मॉल b स्क्वायर ये भी प्रूव। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो हमने ये दो कंडीशन फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स ऑलरेडी बताए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा फाइंड हमने इस इक्वेशन में से किया माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ओवर 1। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, एंड प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट आ जाएगा सी ओवर ए। सो सी की वैल्यू हम पुट करेंगे, सो अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू है क्यू ओवर 1। तो सी हमारा अल्फा बीटा इन प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा क्यू। अब हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट। अब हम कंडीशन पे चलते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि अल्फा इक्वल टू है बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा। सो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस पी। तो अल्फा को हमने बीटा से रिप्लेस कर देंगे, या बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें, कोई एक काम हम। सो लेट्स सपोज हम बीटा को अल्फा की जगह हम बीटा रिप्लेस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यानी बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, तो ये आ जाएगा 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी। 2 दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा माइनस पी ओवर, तो बीटा की वैल्यू है। नाउ प्रोडक्ट, पहले सम किया, अब प्रोडक्ट इक्वल टू क्यू है। सो अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। यहाँ पर हमने अल्फा को रिप्लेस करना था बीटा से, सो बीटा डॉट बीटा इक्वल टू क्यू, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। सो बीटा की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है माइनस पी ओवर 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। माइनस पी का स्क्वायर पॉजिटिव पी हो जाएगा ओवर 2 का पी स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्यू। सो वी गेट रिजल्ट इज, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाए, हमारे पास है अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो। अगर हम ये जो ऑलरेडी प्रोडक्ट भी फाइंड किया है सम भी, तो इसमें से हम एक पिक करते हैं प्रोडक्ट वाला, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। सो अल्फा को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 ओवर बीटा से। सो 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू क्यू। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाए, तो क्यू इक्वल टू 1। तो सेकंड पार्ट की जो कंडीशन होगी उसमें क्यू अगर 1 हो जाए तो रूट्स हमारे अल्फा और 1 ओवर बीटा इक्वल हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।